तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O। अब बहुत सिंपल है, मोलर मास होता क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है। तो H2O लिखा है यहाँ पर, H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सो 2 + 16 कितना हो गया, 18। अब एक चीज ध्यान रखना है, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, तो आप यहां ग्राम पर मोल लिखेंगे। मोलर मास मींस कितना मास है 1 मोल में, पर मोल कितने ग्राम्स हैं, तो यूनिट क्या हुई, कितने ग्राम्स पर मोल। अब आ जाते हैं दूसरे पर, CO2। CO2 में कितने कार्बन है, 1, ऑक्सीजन कितने, 2, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऐड कर दो, 12 + 32 कितना हो गया, 44 ग्राम्स पर मोल। अब यहाँ कॉमन चीजों के, आपको कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस तो पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया 1, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16, नाइट्रोजन हो गया 14, कॉमन वन के पता होना चाहिए। सल्फर हो गया 32, CH4 अगेन, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ऐड कर दो, 12 + 4 16 ग्राम्स पर मोल।